नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज मधेपुरा से करते हैं, जहां जिले के सिंगरेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में वर्ष 2021 में हुई महिला की निर्मम हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे 9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद आलम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2021 को पुरानी रंजिश में जूही प्रवीण पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज सजा हुई है। हाँ, आज श्री रघुवीर प्रसाद के न्यायालय द्वारा जो एडीजे 9 है सजा हुई है। इसमें सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड मिला है। एक अभियुक्त थे मोहम्मद आलम शाह। इन्होंने लालपुर गांव के रहने वाले हैं और लालपुर गांव में ही जूही प्रवीण पति मोहम्मद शाहिद शाह की पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिए थे। इसकी सूचना सूचक मोहम्मद शाहिद शाह ने सिंहेश्वर थाना में तत्काल दिए, जिस पर कांड दर्ज हुआ और ट्रायल होकर कुल 8 गवाहों की गवाही हुआ और आज उनको सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और इस तरह की वारदात न हो। इसी के लिए दंड कितने की दी गई है? दंड 30,000 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जय नारायण पंडित। हम अपर लोक अभियोजक हैं। उधर पूर्वी चंपारण के जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने से भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में उप मुखिया समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही सभी को अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक की पहचान राजेपुर थाना क्षेत्र के सहवजिया गांव निवासी उप मुखिया गजेंद्र दास, अनिल प्रसाद और विनोद प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तीनों एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। देर रात महादेवा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर सुपौल से है, जहां पैनोरमा ग्रुप के स्कूल और अस्पताल पर आयकर विभाग की छापेमारी पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। 22 सदस्यीय आयकर टीम दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई है। छापेमारी कब तक चलेगी, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद विभाग की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सबकी नजर आयकर विभाग की अगली कार्यवाही और आधिकारिक अपडेट पर टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर सासाराम से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पेसरा गांव में आपसी रंजिश में 29 वर्षीय युवक धर्मेंद्र यादव को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बीती रात बोरमा गांव के एक शादी समारोह में विवाद हुआ था। आरोप है कि उसी विवाद के बाद गाँव के राजू नामक युवक ने बुधवार सुबह धर्मेंद्र को घर के पास गोली मार दी। घायल धर्मेंद्र ने बताया कि शादी में पिता के साथ अभद्रता का विरोध करने पर आरोपियों ने आज सुबह हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सर गोली लगा है सर? हाँ, एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिला था। हाँ, बड़ा वक्त से तो हम लोग यहाँ पर आए। हाँ, कौन गांव का है सर? पैसरा गांव का है। क्या स्थिति है सर? अभी तो ठीक है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? SI विपुल कुमार। इधर मुजफ्फरपुर के राजेपुर ओपी क्षेत्र के खंडरी महानंद गांव में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 8 लाख रुपए के मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय गृहस्वामी लाल बाबू सिंह सपरिवार बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में बगहा गए हुए थे। सूचना मिलने पर जब वे लौटे तो घर पर ग्रिल और मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। चोरों ने घर में रखे गोदरेज, अलमीरा और लॉकर का ताला तोड़कर कान की बाली, सोने की बिस्कुट, चांदी के सिक्के, पायल और अंगूठी समेत अन्य जेवरात उड़ा लिए। सूचना पर राजेपुर
ओपी प्रभारी नीरज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या हुआ है बताइए, बोलिए। मेन गेट का दरवाजा का ताला तोड़ करके 2 रूम का अलमीरा, ओके, सोना का चांदी का गहना ये सब निकाल लिया है। तीसरा भी लॉकर तोड़ा है, उसका भी सामान गहना निकाल लिया है। कीमती जेवरात सब ले गया है, करीब 8 लाख का सामान ले गया है। और यहाँ पर हम लोग चले गए थे बगहा, बच्चे की परीक्षा था, उसमें परिवार रूम बंद थी। अगला गेट का ताला तोड़ा है, उसके बाद मेन गेट का ताला तोड़ा, अलमीरा के ताला तोड़ा, दूसरे घर के तरफ तीसरा तोड़ा, और लॉकर का सामान, उसमें के रखे जेवरात और चांदी और सोने का जेवरात, वो सारे लेकर करीब 8 लाख रुपए का चोरी हो गया है। कितने दिनों से घर बंद? ये घर करीब 8 रोज से बंद था। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां गोलमुरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर नकली मसाला और खाद्य सामग्री के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मानगो नंबर 75 स्थित न्यू अपना शॉप से 256 पैकेट संदिग्ध मसाले और आटा जब्त किए गए हैं, जिनका कुल वजन लगभग 88 किलोग्राम है। दुकान संचालक बलराम महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब्त सामग्री की जांच कराई जा रही है। कार्रवाई सिटी एसपी एसके चौधरी के निर्देश पर की गई है। कल दिनांक 10 फरवरी को गोलमुरी बाजार में स्थित बलराम महतो की दुकान में छापामारी कर गोलमुरी थाना पुलिस के द्वारा 88 किलो डोडा चूर्ण पाउडर विभिन्न ब्रांड के अलग अलग पैकेट में सीलबंद किए हुए जब्त किया गया है। बलराम महतो को जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 80 किलोग्राम डोडा चूर्ण। अगली खबर उपराजधानी दुमका से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास गांधी मैदान जाने वाले रास्ते में सदर इंस्पेक्टर कार्यालय के पीछे एक महिला और एक लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मां बेटी बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोनों मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस और सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी स्पष्ट कहने से परहेज कर रही है। उधर चाईबासा के मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस सेवा खुद बीमार पड़ी है। अस्पताल में मौजूद 2 एम्बुलेंस में से एक पिछले करीब 4 महीनों से क्लच प्लेट खराब होने के कारण बंद है। वहीं दूसरी एम्बुलेंस चालू हालत में है, लेकिन उसमें अटेंडेंट सीट क्षतिग्रस्त होने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार अटेंडर को असुरक्षित तरीके से सफर करना पड़ता है। दूरदराज और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण समय पर एम्बुलेंस न मिलना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। संचालन समिति के सुपरवाइजर रमेश शर्मा ने 1 सप्ताह के भीतर एम्बुलेंस दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। जहाँ तक 108 एम्बुलेंस की बात है, तो मेरा ये कहना है कि वो यहाँ 2 एम्बुलेंस दिया गया था। एक आनंदपुर प्रखंड के जिम्मे है और एक मनोहरपुर, तो दोनों एम्बुलेंस यहीं रहती है, क्योंकि सीएससी हमारा कंट्रोलिंग आनंदपुर यहीं से होता है। तो इस संबंध में उनका कहना है कि एक हमारा 2 एम्बुलेंस में एक विगत 3 महीनों से ख़राब है ना, इसी सूचना हम दिए हुए। और एक जो 108 चल रही है वो भी
उसकी स्थिति थोड़ा सा रिपेयरिंग के लिए सीट वगैरह सब खराब है, तो जिसकी सूचना हम मुख्यालय को दे दिए हैं। और क्योंकि ये मुख्यालय इनको देखते हैं तो इस संबंध में यही करना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी बन जाए ताकि मरीज को दिक्कत न हो। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुमित कुमार चौधरी के चुनावी कार्यालय का बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने फीता काट कर और नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुमित चौधरी की जीत का दावा किया। साथ ही मौजूद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलह से इंकार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने आपसी रायशुमारी से मिल बैठकर समाधान निकालने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने के नाराजगी के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली है और इसे मीडिया का एजेंडा करार दिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में राज्य की सभी 48 सीटों पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। राज्य की जनता पिछले 6 साल से वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है। उन्होंने मैया सम्मान योजना का किश्त जारी किए जाने पर भी सरकार पर निशाना साधा। यह सरकार बिल्कुल लापरवाह सरकार है और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जुआ विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, सभी समाज सभी वर्ग विरोधी सरकार है। ये किसी का भला नहीं चाहती है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का उद्देश्य है कि झारखंड को लूटना, झारखंड की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरी में भरना। आज सारे चौतरफा इस राज्य की गिरावट हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपहरण का नया उद्योग इस राज्य में चल रहा है और फिरौती मांगी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि 48 क्षेत्रों में जनता इनके विरोध में मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को जिता करके इस राज्य में प्रचंड तरीके से भगवा लहराने का काम करेगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव को क्या भाजपा लोकसभा 2029 से जोड़ कर नहीं, 29 तभी आने में समय है, लेकिन इस प्रकार से वर्तमान स्थिति परिस्थिति में चुनाव हो रही है। 6 वर्षों में जो कुकर्म किए हैं, इस चुनाव के माध्यम से जनता इनको जवाब देने वाली है। इसलिए कि जब जनता के लिए आप चिंता नहीं करते हैं तो आपके लिए भी जनता चिंता नहीं करेगी। के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? हमारे अनुशासन समिति है, उस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी आदेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि आदेश गंजू अपने सहयोगियों के साथ वरियातू थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर डीएसपी विनोद रवानी के नेतृत्व में टीम गठित कर मनातू पिकेट के पास छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आदेश गंजू, उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, कुल 35 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, टीएसपीसी नक्सली संगठन से जुड़ा दस्तावेज और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आदेश गंजू पर लातेहार और चतरा जिले के विभिन्न थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आदेश गंजू और उसके सहयोगी उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार की गिरफ्तारी के संबंध में है। और आदेश गंजू टंडवा थाना चतरा जिला का रहने वाला है। विगत 2 वर्षों से यह इस टंडवा, बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में ये भ्रमणशील था और इसने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से लेवी वसूलने के लिए फायरिंग करना, आगजनी करना, इस तरह की घटनाओं को इसने अंजाम दिया। आदेश गंजू पूर्व में टीपीसी से एसोसिएटेड रहा है। वर्ष 2022 से 2024 में यह जेल भी गया था और वापस निकलने के बाद भी इसने फिर से लोगों को जोड़ करके घटनाओं को कारित किया है। यह टीपीसी के नाम से, जेजेएमपी के विभिन्न लोगों के नाम से, दोनों के नाम से लेवी मांगा करता था। इसके विरुद्ध में लातेहार जिला में, चतरा जिला में और रांची जिला में कुल 21 कांड दर्ज हैं और इसके घर की कुर्की भी की गई थी पूर्व में और 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कुछ पकड़ा है सर इसके साथ? जो रिकवरी हुई है, एक पिस्टल की रिकवरी और 10 एम्यूनिशन की।
विगत महीने में भी जो चतरा जिला में आगजनी की घटना 2 घटनाएं एक दिन में ही हुई थी, इसके द्वारा कारित की गई थी। लातेहार में भी बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में फायरिंग और आगजनी की घटना इसने 2024 में और 2025 में कारित किया था। और हमारी टीम एसडीपीओ बालूमाथ, इंस्पेक्टर और बरियातू और बालूमाथ के थाना प्रभारी और सभी ऑफिसर्स ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। हम लोग इसको लगातार 1 साल से ट्रेस कर रहे थे और अंततः कल जो सूचना प्राप्त हुई कि ये मनातू पिकेट बरियातू थाना के पास के जंगल में अपने सहयोगियों के साथ एकत्रित हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर टीम को तुरंत गठित करके छापामारी की गई, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और हथियार को भी बरामद किया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।